किस आयु के व्यक्ति समझदार होते हैं? क्योंकि जब उसे दंड मिलता है यानी कर्मों का फल, तब वह कहता है उस समय मुझे ये समझ नहीं था। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले धरती पे एक कोई है, ठीक है, और ये कह रहा है जैसे इसको अभी सजा मिलने लग गया, तो इस समय ये सोचते हैं ये कि अगर उस समय अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं भुगतना पड़ता। और यह किसी भी स्तर पे हो सकता है। जैसे मान लो कहता है अगर मैंने पढ़ाई अच्छा से किया रहता तो कुछ अच्छा कर लेता। मतलब कहते हैं ना, कोई कहता है नहीं पढ़ाई नहीं किया रहता, उसी समय नौकरी कर लिया रहता तो आज कुछ अच्छा हो जाता। उस समय समझ नहीं था। और जैसे कोई बहुत सारे इसकी एज काफ़ी हो गई 40 50 45 या 55 कुछ भी, तो कहता है आज जैसे आजकल का माहौल है ना कि ये चीज़ करवाए होते तो आज ये दिन समझ में मतलब नहीं आता, हमारे साथ इतना बुरा नहीं होता, और ये नहीं किए होते तो आज मेरा ये बुरा दिन नहीं आता। मतलब ऐसी बात है। तो उसी का देखिए, तो धरती पे जैसे एक कोई है, ठीक है, ये डिफरेंट, तो सबसे पहले ये जन्म लेता है। जहाँ पे जन्म लेता है तो यहाँ पे बुद्धि विकसित तो नहीं है अभी। पहले जहाँ जन्म लेता है उसका लालन पालन जैसे होगा उस प्रक्रिया के दौरान, ध्यान से समझिए सब क्लियर हो जाएगा, एक समझिए सब भी क्लियर हो जाएगा हर एक स्तर पे। तो ये कहता है जैसे ही समझ हुआ, बुद्धि विकसित होने के बाद जैसे ही कुछ समझ हुआ, समझ होता है ना, समझदार बनता है ये। तो मान लेते हैं कितने साल रख लो, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, हम रख लेते हैं 15 साल, ठीक है, 15 साल 10 साल या आप 20 साल 30 साल 40 साल कुछ भी रख लो, 60 साल, ठीक है, कुछ भी रख लो, ठीक है। जब इसे मिल जाता है वो, तो ये अब कहता है कि अगर 8 मतलब 8 में यानी कि जब मैं 8 साल का था और ऐसा नहीं किए रहते तो आज ऐसा नहीं हुआ होता है। तब तक क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होता है, जैसे इनके जो जिसके यहाँ जन्म भी हो या जहाँ पे हो, जिसके अनुसार लालन पालन हुआ हो, तो उनकी देख रेख में होता है ये, ठीक है। जैसे पेरेंट्स रख लेते हैं, जो भी बना, मतलब कहीं अगर कहते हैं किसी भी जो भी लालन पालन क्या कहते हैं, बिरला कुछ ऐसे होते हैं जो इसको जन्म होते ही कहीं फेंक देते हैं, तो फिर उसका किसी न किसी के माध्यम से लालन पालन तो होता ही है। तो जैसी बुद्धि विकसित होता है उसी के अकॉर्डिंग। अब ये 8 वर्ष में कहता है, मतलब 15 वर्ष में कहता है कि ये इस समय नहीं किए रहते तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता है। थोड़ा सा आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा पैसेंस रखना है, ठीक है। तो ये दिन नहीं होता। ये कहने का तात्पर्य यहाँ पे पॉइंट्स बार बार यही उठ रहा है कि किस एज में। तो अब ध्यान से समझिए, कहता है ध्यान से, ए चिंतन करने लग गया, बहुत ही चिंतन करने लग गया, ये परमात्मा का चिंतन करने लग गया। तो जब परमात्मा का चिंतन किया, ठीक है, परमात्मा का चिंतन किया, तो वहां पे कहते हैं ना गुरु कहते हैं, कहीं जाते रहते हैं वहां पे रहते हैं ना कोई, जैसे एक अपना देख रेख में वो वही थे। तो गुरु ने कहा क्या मतलब, ऐसे होता है ना, कुछ पूछता है, तो कहा ऐसे ही कि मैं उस समय ऐसा किया था ना, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से बी सी डी ई एफ डॉट 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 हर एक स्तर पर सब ऐसे ही कहते थे कि आज मैं उस समय नहीं किए रहते तो ऐसा नहीं हुआ रहता, ठीक है। तो ऐसे ही हुए रहते थे। तो जब गुरु जहाँ पे कह रहे अच्छा ठीक है कहीं पे, ठीक है, किसी के पास भेजे, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, ए बी सी डी डॉट 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 सब बैठे, ठीक है। गुरु शिक्षा दे रहे थे, यहाँ पे गुरु समझा रहे थे, ठीक है, चलो समझते हैं। तो गुरु ने कहा कि सबसे पहले ध्यान से सुनो, जिस समय जब तक बोध नहीं होता है, ठीक है, तब तक तो तुम कह नहीं सकते कि क्या हुआ, ठीक है, क्या किए। तो उसी कराने के लिए उन्हें एक कहते हैं एक प्रैक्टिकल वे में उसे समझाया। प्रैक्टिकल वे में कैसे समझाया, कहा कि
चलो ये कंडीशन दिया, उसके पास एक रख दिया, कहा 3 है लोग, ए बी सी, 3 लोग हैं, ठीक है। एक सही मार्ग पर है सी, ध्यान से समझिए, गुरु ने क्वेश्चन दिया सबके सामने, ठीक है। तो हम A1 B1 C1 रख देते, ठीक है। इधर है, कहा C1 जो है सही मार्ग पर है, एकदम सही मार्ग पर, ठीक है। ध्यान से समझिए, अब सही क्या है गलत क्या है वो होगा, सही मार्ग पर है। और A1 जो है गलत है, A1 क्या है, गलत है, A1 गलत है, ठीक है। और B1 जो है इस दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर ये है, यानी अकेला ये चाहे तो ये दोनों को पछाड़ सकता है, ठीक है, पछाड़ सकता है, मतलब दोनों को भी। लेकिन B1 कह रहा है कि इसके अनुरूप, मतलब जहां ये पैदा हुआ है और इनको जैसे लालन पालन मिला है उसके अनुरूप ये कह रहा है ये सही है, ध्यान से समझिए, ये सही है, मैं मतलब इसका साथ दे रहा है। और आप हो यहाँ पे D1, और कह रहा है आपके पास इन अकेले तीनों को देखने की क्षमता है, मतलब तीनों को आप खेल खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो है डिसीजन यहाँ पे लो, आप किसका पक्ष में लोगे, इसके पक्ष लोगे या इसके पक्ष लोगे, इसके मतलब इसके, या किसी का भी पक्ष नहीं लोगे। पहला तो कहा ये 3 कौन हो सकता है, मुझे इससे क्या लेना देना। सबसे पहले तो कहा ध्यान से समझो, ये हो गया मान लो परिवार स्तर पे, ठीक है। और यही समझ लो A2 B2 C2 D2, ये हो गया डॉट डॉट डॉट, ये हो गया तुम्हारा देश स्तर पे। फिर कह दिया ऐसे ही A3 B3 C3 D3 ऑफिस स्तर पे या वर्ल्ड लेवल पे, विश्व स्तर पे, ठीक है, विश्व स्तर पे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब ये कहा थोड़ा सा कहा, ठीक है, समझ में नहीं आया तो फिर कहा थोड़ा ध्यान से समझो, हो जाएगा। तो तुम एक समझो सभी पे ऑटोमेटिक हो जाएगा, पहले समझो। तो कहा देखो ध्यान से, तो अब तो कह दिया ठीक है, तो तुम बताओ, ठीक है, तुम दूसरे में अभी हस्तक्षेप नहीं करोगे फिलहाल, ठीक है। तुम जिस स्तर पे हो, जिस स्तर पे जहां हो वहां पे तुम निर्णय लेने में तुम देरी करोगे। जब ये इसको नाचते, वो कहता है, क्या कहता है, इसके मतलब जीवन का मतलब इसको मतलब परेशान कर रहा है, एक्सेस मतलब बहुत, और तुम्हारे पास पावर क्षमता होने के बावजूद भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, देख रहे हो, ठीक है, मतलब यही। तो अब ये तो सोच में पड़ गया, अब सब तो है अपने परिवार स्तर पे, सब तो है अपने, किसके लिए, इसके लिए तो इससे टूटा, इसके लिए तो इससे ये, मतलब सब सभी तरह के बात। तो कहा तुम देखो, अगर अपने कर्तव्य का पालन करोगे, कहने का तात्पर्य तुम अपने आप को इसकी जगह रखो और इसकी जगह रखो और निर्णय लो। तुम अगर यहाँ होते तो क्या डिसीजन लेते, उसके पास चूंकि पावर नहीं है, लेकिन पावर होता तो फिर क्या करते ऐसी परिस्थिति में, कहने का तात्पर्य। तो D1 ने कहा, तब इसमें बहुत सारे ABCD बहुत सारे थे बैठे, ठीक है, तो D1 तो पूछ रहे थे यहाँ से। तो गुरु ने कहा, क्वेश्चन जो दिया था, तो D1 कह रहा है कि यहाँ पे मतलब D1 के कुछ जगह जो है मौन रह गया। तो जब ये वो मौन रहा तो क्या हुआ, ये बढ़ावा हो गया। अब इस जो ये मतलब जो सही थे उसका जो है ना, इसका स्थिति बहुत गड़बड़ हो गया, बहुत गड़बड़। परमात्मा तो सब देखते हैं, और ये जो है फिर इसके बाद ये दोनों जो है धीरे धीरे और भी कुछ कहते हैं ना करके, इससे भी थोड़ा कहते हैं ना पावरफुल बनने की चेष्टा करके यहाँ तक इसको भी विखंडन करने की, मतलब इनको भी ध्वस्त करने की सोच रहा है या कर रहा है, ठीक है। तो वही कह रहा है, ये कह रहा है, अब बाद में कह रहा है कि ऐसा नहीं करते तो क्या होता। तो कहते हैं अगर अपने कर्तव्य का पालन करोगे, जिस समय जिसकी जरूरत है, अपने आप को वहां पे रखो, देखो क्या सही है क्या गलत है, जिस स्तर पे तुम हो उस स्तर पे अगर तुम सही का साथ देते हो, ठीक है, तो तुम्हारा तो प्रोजेक्ट अच्छा होगा, बल्कि कोई शिकायत भी नहीं होगा कि तुमसे कोई गलत हुआ है,
ठीक है, क्योंकि तुम सामर्थ्यवान थे। अब कहा भाई ठीक है, दूसरा को कहा आओ, कहा सेम कंडीशन है, ठीक है, ये ताकतवर है, A1 ताकतवर है, C1 जो है ताकतवर नहीं है, ठीक है, और B1 जो है मतलब एक कहते हैं ना कि किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सब उसी स्तर के है, परिवारीय स्तर के। तो फिर यहाँ पे डी था ना, E1 रखे थे, इनसे पूछिए, आपके पास पावर किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना है कि जैसे कोई यहाँ पे मालिक आया, कोई मेन, तो उसके पास आपको सच मतलब आपको वास्तविकता बताना है कि इसमें से क्या सही है क्या गलत है, तो ये मौन रहता है। तो जब ये मौन रहता है तो इसका प्रकोप यही हो गया कि कहते हैं ना लेवल बढ़ने लग जाता है। फिर इसका खामियाना जब इस पे टूटता है तब ये कहता है कि अगर उस समय मैं ऐसा नहीं किया रहता तो ऐसा नहीं होता। तो ये कौन सा एज है ऐसा जो समझदार आप रहोगे, ये बताओ, ये कौन सा? तो परिस्थिति, जिस समय परिस्थिति की डिमांड जैसी हो वो होना चाहिए, ठीक है, और हमेशा सही का साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर आप सही का साथ नहीं दोगे तो कहना आप कहते कर्म का फल तो मिलता ही है। और इसी बात पर एक और पूछे, कहा सुनो, ये हो गया। अब एक जो है, एक को कहा चलो दूसरे स्तर पर, ठीक है, कहा ध्यान से, कहा A है, ठीक है, A है और इधर B है, ठीक है। A अत्याचारी अन्यायी है और B सही है, लेकिन A के पास B से ज्यादा ताकतवर है, ठीक है, B से ज्यादा ताकत है। और C को यहाँ पे C दोनों का दोस्त है, C क्या है? दोनों का दोस्त है, C दोनों का दोस्त है, लेकिन जब जैसे कहते हैं ना लड़ाई होता है तो ये C इसकी साथ देता है क्योंकि ये पावरफुल है, और C जबकि A से भी ज्यादा पावरफुल C है और C A का साथ देता है। तो D को बोलते हैं कि तुम बताओ, तुम्हें अगर मारने के लिए कहो कि अगर या तो समझाओ, अगर ना समझे तो इन दोनों का खेल खत्म करो, इन दोनों का खेल खत्म करो, ठीक है, क्योंकि जैसे ही पन पे ये वो सही नहीं होगा फिर खुद तुम भी और भी सब कहते हैं ना एक्सेस। तो ये कह रहा है कि मतलब ये कह रहा है डी का कह रहा है सी मेरा दोस्त है, अब सी को मौका दे देता हूँ, सी सही इंसान है। तो कहा सी सही इंसान है, ठीक है, मौका देके दो, टाइम सेट कर दिया, लिमिट कर दिया कि कुछ क्षण, अगर इतने दिन में नहीं हुआ तो कहते हैं ना मालिक वैलिडिटी सबका खेल खत्म कर देंगे, ये चीज कहा। तो कहा समझाओ, अगर वो समझ के सही रास्ते पे आ गए, यहाँ तक ये भी सही रास्ते पे आ गए तो ठीक है, और नहीं तो खेल खत्म। जब ये बताए, ये समझाए कि खेल खत्म, तो अब ये कह रहा है कि गुरु मतलब कैसे होगा ये चीज, ठीक है, ऐसे ही से बात सब समझे, थोड़ा सा एक दो बार रिपीट करके देखिएगा ना, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज जब ये मतलब हो गया तब आप आगे कह ठीक है समझ गए। तो अब कह रहा है यहाँ पे कह रहा है तो अब समझदार का कहे ना कि यहाँ पे सजा जब मिलने लगता है तो फाइनली अब आते हैं पॉइंट्स पे, ठीक है, कि जब सजा यानी दंड मिलता है तो कहता है मैं समझदार नहीं था। तो वही यहाँ पे ये हुआ कि जैसे ही आप का कर्म गलत होता है तो कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है, और आप ये चीज भली भांति देख भी चुके हो क्योंकि आपने मनोबल बढ़ाया था, पावर होने के बावजूद भी सही समय पर सही एक्शन नहीं लिए थे, जिसके कारण उसका मनोबल बढ़ा और आपको मतलब बहुत सारे यातनाएं का सामना करना पड़ा। हो सकता है उल्टा कुछ ना मतलब कुछ क्षणों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो, लेकिन ठीक है, कहने का तात्पर्य तो वो पछताने से तो कुछ नहीं होगा, कम से कम एटलीस्ट जो हो गया उसको छोड़ो, अभी जो हो रहा है कहने का तात्पर्य उस समय आपका क्या कर्तव्य है वो निभाओ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर आप किस एज में हो, जब 60 साल में जाओगे तो पुत्र के लिए कहते हो, 20 साल में रहते हो पुत्र के लिए परेशान तो कहते हो 30 साल में जाते हो तो पुत्र आपका कहते हैं ना
कि आपको छोड़ देता है और कुछ गलत काम करने लग जाता है, तो आप कहते हो फिर हम पुत्र के मतलब ऐसा नहीं किए रहते, ऐसा बढ़ावा नहीं दिए रहते, तो ये नहीं। तो एक तरीका होता है, ज़्यादा कहते हैं ना जबरदस्ती भी नहीं, क्योंकि आपका काम है कहते हैं ना अपने कर्तव्यों का पालन करना, ना कि उस पर थोपना। आपकी जो जिम्मेदारी है और उसको क्या है ना जबरदस्ती वाला सिस्टम, क्योंकि आपने जिस हिसाब से उसको शिक्षा दिया है हो सकता है उसकी रुचि किसी और चीज में लग गया हो। कहने का तात्पर्य यहाँ पे जैसे यहाँ पे पिता है मान लो, पुत्र यहाँ पे सन, ठीक है, आपने ठीक है कुछ जिम्मेदारी दिया उसको पूरा करने, लेकिन जिसके अनुरूप आपने शिक्षा लालन पालन दिया हो सकता है इसका कुछ और हो अलग, और आप उसे थोप रहे हो, तो जबरदस्ती भी एक्सेस नहीं। तो उस समय आपका डिसीजन जो होगा वो चीज रख दो, अगर इसके मन में खोट होगा तो ऑटोमेटिक कह देगा नहीं नहीं मैं यही काम करूंगा, यही काम करूंगा, क्योंकि अगर ये कह रहा हो कि मैं ये चीज करना चाहता हूं, ठीक है, और अंदर से कुछ और कर रहा हो, तो आप जब यहाँ पे डिसीजन लोगे कोई चीज, जैसे कोई कहता है मैं दान कर रहा हूँ, सामने आ जाएगा फटाक से इसका वास्तविकता, ये क्या कर रहा है, समझिए। इसीलिए किसी भी चीज में जब आप कहते हो कि मैंने उस समय समझ, तो ये किसी कोई एज नहीं होता है। जब आपका लालन पालन बुद्धि विकसित जैसे जहाँ पे रहते हो जिस हिसाब से होते हो, जब समझदार बनते हो, ठीक है, और उस समय अपने आप को रख लो वहाँ पे क्या होना चाहिए, और जो आपका कर्तव्य है वो निभाओ। अगर ऐसा करते हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, नहीं तो दंड मिलना स्वाभाविक है और आपको भुगतना ही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यही कहानी सब इसको सुनाए तो सब ने कह दिया ठीक है मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, और कर्तव्यों का पालन करूंगा, सही से करूंगा, और सही समय पर सही डिसीजन ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि अंतरात्मा से आता है। लेकिन जब हम उसको अनसुना करते हैं ना, तो कहते हैं ना देखते जाओ, तो गुरुदेव ने कहा कहने का तात्पर्य प्रेजेंट अगर तुम्हारा अच्छा होगा तो पास्ट ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा और फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। इसलिए अपने प्रेजेंट में कभी गलत ना करो, हमेशा सही करो, किसी से जबरदस्ती नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कोई अगर गलत कर रहा है तो सामर्थ्य होने के बाद भी उसे न रोक लगाए, सामर्थ्यवान रोक लगाओ, यहाँ तक नहीं भी हो जितना रोक सकते हो उतना रोको, अगर वो एक्सेस हो रहा है तो ठीक है। तो इसको जितना बढ़ाएंगे ना उतना बढ़ेगा, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, ठीक है।